Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and I welcomes you in my YouTube channel Tech Era. This is my very first video in this channel. I am starting the series of Computer Fundamental. This is tutorial number 1 of Computer Fundamental. Nowadays, as we know, to making our career bright, we should have knowledge of computer. Although in every job sector there is the work from computer only. So in this channel I will give you the basic level of computer knowledge from Tech Era. So let's get started. The word computer has derived from dictionary word compute, which means to calculate. The meaning of line 1 is जो कंप्यूटर शब्द है वो एक वर्ड कंप्यूट से आया है और उस कंप्यूट वर्ड का मीनिंग है कैलकुलेट। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन मीन्स कि इट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। एज वी ऑल नो इन कंप्यूटर वी कैन लिसन अ सॉन्ग ऑल्सो, वी कैन वॉच videos, we can perform our documentation work in MS Word, Excel, and we can browse internet also. So from computer we can do various works. It is called as electronic machine. As we know that fans, tube light, they are known as electrical machine because they have only two options, on and off. Those devices which have two options, on and off, are known as electrical machines, and which can perform various tasks, they are known as electronic machine. Computer takes data as input. हम लोग जो कीबोर्ड से डेटा जो कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है। जो भी कुछ हम कंप्यूटर के लिए प्रोवाइड करते हैं वो कंप्यूटर अपने लिए इनपुट लेता है। इट स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारा डेटा कंप्यूटर का स्टोर रहता है परमानेंटली, तो उसमें सब डेटा वो स्टोर करता है। फिर जब हम चाहते हैं कि उस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, कुछ प्रोसेस करना हो, तो वो डेटा वापस स्टोरेज से निकालता है और उसमें जो हम चेंजेस करते हैं वो होता है, फिर वापस उसको सेव हो जाता है एंड जनरेट इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। और सब कुछ प्रोसेस होने के बाद डेटा जो हमको फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है वो आउटपुट होता है हमारे लिए। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input, stored and process it on the basis of stored set of instructions and produce output. Means एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये पता है क्यों है। which takes data as input, वो डेटा एक इनपुट की तरह लेता है, स्टोर्ड अपने हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है एंड प्रोसेस इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो उसमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन सेव्ड हैं उनके बिहाफ पे वो उसमें चेंजेस करता है, मॉडिफिकेशन करता है जो हम करते हैं खुद, एंड प्रोड्यूस आउटपुट फॉर अस। जैसे कि आपने एमएस वर्ड खोला, आपने एक पैराग्राफ टाइप किया। जब आपने एक पैराग्राफ टाइप करने के बाद आपने सोचा लाओ मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूँ, इसका साइज़ चेंज कर दूँ, तो ये दोनों चीज़ फॉन्ट और साइज़ पहले से ही एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में ही इंस्टॉल है पहले से ही। हम बस उसमें गए, हमने उसको प्रोसेस किया, हमने मॉडिफिकेशन किया उसके अंदर, और बाद में जो फाइनल आउटपुट निकल के आया वो हमारे लिए एज अ आउटपुट हुआ। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल मीन्स जो डेटा हमने दिया वो कंप्यूटर के लिए इनपुट, फिर उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर वो एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, वो हमारे लिए एक आउटपुट है। तो इट इज़ कॉल्ड IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। अभी डेटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग हैं, ये डिफरेंस है क्या है, अब इस बारे में बात करते हैं। डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स हैं, मतलब डेटा जो है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होते हैं। बस हमने फटाफट जो है टाइप कर दिया, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर के में फिर वो एक मीनिंगफुल निकल के आता है इन्फॉर्मेशन, वो हमारे मतलब का होता है। डेटा हमारे मतलब का नहीं होता। डेटा सिर्फ हम कंप्यूटर में फीड करते हैं,
फिर प्रोसेस होने के बाद जो निकल के आता है आउटपुट, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डेटा क्या है, BCA 1 अभिनव, ये डेटा हमने प्रोवाइड किया है कंप्यूटर को। अब आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमें इन्फॉर्मेशन क्या देगा, अभिनव इज़ अ स्टूडेंट ऑफ BCA फर्स्ट ईयर। सो ये डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। अब कुछ डेफिनेशंस है कंप्यूटर की जो हमें पता होनी चाहिए, वो उसके बारे में बात करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्राम्ड डिवाइस विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड जनरेट रिजल्ट एट अ वेरी हाई स्पीड। मीन्स एक कंप्यूटर जो है प्रोग्राम्ड डिवाइस है विथ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब पहले से ही उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव्ड है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्रोग्राम पहले से ही सेट है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए। एंड जनरेट रिजल्ट एट अ वेरी हाई स्पीड, जैसे आपको गाना सुनना है तो उसमें पहले से ही हमारे पास एक प्लेयर पहले से ही विंडोज़ में मौजूद है, सिस्टम में मौजूद है। आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी है, अगर आपके लैपटॉप में देखा होगा आपने कैमरा लगा होता है, पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है विंडोज़ में और आप आराम से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, नोटपैड होता है, आप उसे नोट लिख सकते हैं अपने, पहले से ही सब कुछ इंस्टॉल्ड है, आपको कुछ बाद में इंस्टॉल नहीं करना है। आपके पास कैलकुलेटर होता है, आपने कुछ बहुत बड़े नंबर्स की कुछ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीज़न करनी है, तो बहुत ही सेकंड्स में आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, प्रोसेस डेटा, स्टोर एंड रिट्राइव डेटा and perform calculation faster and efficiently than humans. A computer is an electronic machine, वो हमें पता है, that can solve different problems. कंप्यूटर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है वेरी इजीली। इट प्रोसेस डाटा, इट स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। अब यहाँ पर नया शब्द क्या है, रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब क्या है कि आपने एक कंप्यूटर में फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम दिया आपने सॉन्ग्स, आपने उसमें 50 सॉन्ग्स डाल दिए, आपने गाने वाने सुन लिए, काम आपने कर लिया, फिर आपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर दिया और फिर आधे घंटे बाद आपने वापस टर्न ऑन किया कंप्यूटर। आप वापस उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको एज इट इज़ 50 के 50 सॉन्ग आपको वहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंप्यूटर में अपने डेटा को आराम से वापस फैच कर सकते हैं बड़े आसानी से। और कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से बहुत ही फास्टर वे में और एक्यूरेट वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। द नंबर 1 इज़ स्पीड। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन एग्जीक्यूट अ टास्क एट अ वेरी हाई स्पीड। इफ it means that the processing time of computer is very fast. You cannot imagine the speed of computer. The computer speed by the scientists measured by in hertz. Second one is accuracy. A computer system generates output which is always correct. Then it is reliability. The meaning of reliability is trustworthy. We can reliable on computer that whenever we wish to perform task, computer will working instead and it will be available. It means that कि 24/7 computer is working for us and we can reliable on computer. Automatic. The fourth one is automatic. A computer is much more capable than calculator. Once the program, the set of instructions are ready, is computer internal memory, then the individual instructions are automatically executed without any human intervention. The meaning is that कि आपने 24 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, आपने लिए 24 मल्टीप्लाई 5, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो इंटरनल कैलकुलेशन हो रही होगी वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये इस सब का प्रोसेस पहले से ही कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही सेट है, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और सेकंड्स में आपके सामने आंसर हो जाएगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। फिफ्थ वन इज़ वर्सटाइल। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वर्सटाइल इन नेचर as it can solve a simple problem also as well as a difficult problem also. Then sixth one is storage. It is the best part of the computer as it provides a very huge amount of space for us. We can store our files such as images, audio,
video for our future reference. Then diligence. Unlike human being, computer does not suffer from tiredness, lack of concentration. If a computer is processing millions of record, the millions of record is processed very accurately at the same speed as the first record was executed. अगर आपने 100 बार काम किया कंप्यूटर पर 100 टाइम्स, तो जैसा आपने काम फर्स्ट टाइम किया होगा जिस स्पीड से, जिस एक्यूरेसी से, कंप्यूटर वैसा ही काम करेगा आपके 100th वर्क पे. ऐसा नहीं कि वो थक जाएगा कंप्यूटर कि भैया अब मेरे से बहुत काम हो गया, अब मैं नहीं करूँगा. ऐसा कभी नहीं होगा. नो फीलिंग एंड नो इमोशन. कंप्यूटर कैन नॉट इनिशिएट एनी टास्क डिजायर्ड इनपुट टू प्रोवाइड सिस्टम वर्क. मतलब कि वो अपने आप से कोई काम नहीं करेगा कि मेरा, जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे कुछ, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा. आप कंप्यूटर को टर्न ऑन कर दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, कंप्यूटर ऐसे ही रहेगा. वो ऑटोमेटिकली अपने आप से कुछ काम नहीं करेगा. जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं देंगे, जब तक उसको कुछ काम नहीं करेंगे, इनपुट नहीं देंगे, तब तक वो कुछ नहीं करेगा. द लास्ट वन इज़ नो इंटेलिजेंस. कंप्यूटर कैन नॉट गिव द आंसर ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन. बट now the era is of AI, artificial intelligence. The process is going on in that field, and after 2-3 years the computer will be able to give you the intelligent answer. So this was a very short introduction to computer. In the next video I will teach you about the history of computer in detail. So till then, take care and thank you so much for watching. Take care. I would like to say that I'm new to YouTube, so there will be very mistakes, so please give me feedback how can I improve this channel. And at last I will say that I have made a website www.techera.xyz. इस वेबसाइट पे सारा कंटेंट होगा जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, वो सारा कंटेंट होगा और थोड़ा ज़्यादा होगा. आप यहाँ पे समझें पहले और फिर उस पे वहाँ से कंटेंट पढ़ें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.